नमस्ते दोस्तों, स्टॉक शास्त्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 7 बेसिक चेक्स जो आपको हर एक शेयर बाय करने से पहले करने ही चाहिए। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो आप गलत शेयर्स में फंसने से बच जाओगे। सबसे पहला चेक है चार्ट पैटर्न। आपको हमेशा शेयर का लॉन्ग टर्म चार्ट देखना है। गूगल में जाओ, कंपनी नेम प्लस शेयर प्राइस लिखो और मैक्स चार्ट देखो। अगर लेफ़्ट से राइट अपवर्ड ट्रेंड है तो ये एक अच्छा सिग्नल है। अगर नीचे गिरता हुआ है तो अवॉइड करना ही बेटर है। चलो इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। गूगल में जाओ, HL शेयर प्राइस टाइप करो, देन मैक्स पर क्लिक करो। जैसा कि आप देख सकते हो, इसका मैक्स चार्ट पैटर्न लेफ़्ट से राइट की तरफ अपवर्ड ट्रेंडिंग है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है। दूसरा पॉइंट है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर्स मतलब कंपनी के ओनर्स। अगर उनकी होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ओनर्स खुद अपने बिजनेस पे भरोसा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए TCS के प्रमोटर्स के पास 72% होल्डिंग है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। प्रमोटर होल्डिंग आप BSE की वेबसाइट पर या मनी कंट्रोल पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए गूगल में जाओ, टाइप करो TCS मनी कंट्रोल प्रमोटर होल्डिंग। उसके बाद क्लिक ऑन TCS शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग प्राइस। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग जून 20 तक 72.05% है। इसी तरह से आप अलग अलग शेयर्स के लिए प्रमोटर होल्डिंग चेक कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है प्रमोटर प्लेज। प्रमोटर की होल्डिंग तो 72% है, ये हमने देखा, लेकिन क्या इसमें से कुछ शेयर्स उन्होंने प्लेज रखे हैं यानी गिरवी रखे हैं, ये देखना भी ज़रूरी है। बेस्ट है अगर प्लेज 0% हो। अगर प्लेज 25% से ऊपर है तो स्टॉक रिस्की हो जाता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट होने पर बैंक शेयर्स बेच देता है और प्राइस गिर जाता है। चलो इसको भी चेक करते हैं। प्रमोटर प्लेज परसेंटेज चेक करने के लिए एक और वेबसाइट है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन पे जाओ, TCS सर्च करो, शेयर होल्डिंग पे क्लिक करो, प्रमोटर शेयर होल्डिंग पे क्लिक करो, हिस्ट्री पे क्लिक करो। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स जो प्लेज यानी गिरवी रखे हैं और उनका परसेंटेज। तो यहाँ पर 0% शेयर्स प्लेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी डेट, यानी कंपनी पे कितना लोन है। जितना कम डेट उतना अच्छा, क्योंकि डेट फ्री कंपनीज़ का प्रॉफिट नेचुरली ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। कंपनी पे जितना ज़्यादा लोन होगा उतना ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट पे करना होगा, और ये इंटरेस्ट कंपनी के प्रॉफिट को कम कर देगा। इसलिए अगर डेट फ्री कंपनी है तो बहुत अच्छा। TCS अब डेट फ्री है, ये एक सॉलिड सिग्नल है इन्वेस्टर्स के लिए। पांचवा चेक है बिग इन्वेस्टर्स होल्डिंग। देखो कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, FIIs और DIIs कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर बड़े इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि स्टॉक में कॉन्फिडेंस है। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इनके साथ ही इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स का स्टेक कंपनी में कितना है, ये देखना ज़रूरी है। ये बड़े प्लेयर्स करोड़ और खरब रुपया इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो अपना स्टेक बढ़ाते हैं, इसका मतलब है कि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और उन्हें फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? स्मार्ट मनी का सिग्नल। म्यूचुअल फंड और FII के पास डिटेल्ड रिसर्च टीम्स होती है जो कंपनी के अकाउंट्स, मैनेजमेंट और इंडस्ट्री को एनालाइज करती है। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कंपनी सेफ और स्ट्रॉन्ग है। सेकंड इज़ प्राइस स्टेबिलिटी। बड़े इन्वेस्टर्स के होने से स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि स्टॉक ज़्यादा इजीली बाय सेल होता है और ज़्यादा प्राइस क्रैश का रिस्क कम होता है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस बिल्डर। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है कि अगर बड़े फंड हाउसेस ने पैसा डाला है तो कुछ तो सॉलिड होगा।
इसको कहाँ देखना है? आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर सकते हो। एनएससी की वेबसाइट पे भी आप क्वार्टरली डेटा में प्रोमोटर, पब्लिक, एफआईआई, डीआईआई, ये अलग अलग तरह की होल्डिंग्स चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, इनमें एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स का स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग चेक करने के लिए ट्रेंड लाइन पे जाओ, टाइप करो रिलायंस, फिर क्लिक करो शेयर होल्डिंग पे। यहाँ आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स, डीआईआई, एफआईआई, पब्लिक और प्रोमोटर्स की कितनी परसेंटेज होल्डिंग है। इसके साथ ही आप यहाँ पे हिस्टोरिकल होल्डिंग्स भी चेक कर सकते हो कि पास्ट में इनकी होल्डिंग्स कितनी रही है, इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है या कम की है। तो ऐसी अलग अलग डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ आप सारे शेयर होल्डर्स की हिस्टोरिकल शेयर होल्डिंग चेक कर सकते हो, जो कि आपको एनालिसिस करने में हेल्पफुल रहेगी। सिक्स्थ चेक है अबाउट द कंपनी। विकिपीडिया और कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कंपनी की हिस्ट्री, पार्टनरशिप्स और डिस्प्यूट्स चेक करो। ये बोरिंग लग सकता है, बट ये आपके पैसे को प्रोटेक्ट करता है। अबाउट द कंपनी में आपको कंपनी की हिस्ट्री, बैकग्राउंड, ऑपरेशंस और पार्टनरशिप्स को समझना है। विकिपीडिया, ऑफिशियल वेबसाइट और एनुअल रिपोर्ट से ये सब इजीली मिलता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको पता ही नहीं कि कंपनी क्या करती है, तो आप बस स्पेकुलेशन कर रहे हो। इन्वेस्टर बनने के लिए बिज़नेस समझना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए अडानी ग्रीन पावर जनरेशन से रिलेटेड है, फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ के साथ ग्रो करेगा। सेकंड एग्जाम्पल HAL डिफेंस सेक्टर में है और गवर्नमेंट ऑर्डर्स के साथ सिक्योर ग्रोथ मिलती है। नेक्स्ट, डिस्प्यूट्स और रिस्क्स। विकिपीडिया या न्यूज़ आर्टिकल से पता चलता है कि कंपनी पर कोई लीगल केसेस, कंट्रोवर्सीज या डेट इश्यूज तो नहीं है। थर्ड, पार्टनरशिप्स एंड क्लाइंट्स। ऑफिशियल साइट पर जाके आप देख सकते हो कि कंपनी किसके साथ काम कर रही है। अगर बड़े बड़े क्लाइंट्स यानी गवर्नमेंट्स, MNCs है तो ट्रस्ट बढ़ता है। डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन के लिए आपको आइडिया मिलता है कि कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है या एक ही सेक्टर पर डिपेंडेंट है। सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट टीम। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी को चला कौन रहा है, कंपनी के CEO, चेयरमैन, MD और डायरेक्टर्स कौन है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। गुड मैनेजमेंट मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर ये इग्नोर कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सेल का फ्री लिंक दिया है, आप डाउनलोड करके अपने स्टॉक्स एनालाइज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे 7 बेसिक चेक्स जो आपको हर एक स्टॉक बाय करने से पहले ज़रूर करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।